गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो एक और नई वीडियो के साथ मैं आदित्य रंजन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ेंगे पर। तो आज हम क्या करेंगे? तो आज हम 11th क्लास की चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट को करेंगे। एक नया चैप्टर, एक नए तरीके से, बहुत ही आसान वे में। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहला, फिजिकल क्वांटिटी। होता क्या है फिजिकल क्वांटिटी? तो सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जैसे मैंने बोला कि बताओ भाई ये क्या है, हमारी एक लाइन है, बताओ इसकी लेंथ क्या है, इसकी क्या लेंथ क्या है। थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं, इसका लेंथ क्या है। मैंने बोला कि बताओ भाई ये जो बॉक्स है इसका मास कितना है, इसका मास कितना है ना। तो ये जो लेंथ है, ये जो मास है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। आसान शब्दों में बोला जाए तो वो सारी की सारी चीजें, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपके आसपास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे चीजें क्या हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। सारी चीजें क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, आगे देखिए। अब इसी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने किया दो पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड। कौन कौन सा? पहला है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। चल अब जरा इनके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर बेस नहीं करती। जैसे अगर मैं इस लाइन की लेंथ की बात कर रहा हूं तो इसकी लाइन की लेंथ कितनी होगी? सिंपल, 5 मीटर, 7 मीटर, कुछ भी। क्या ये किसी दूसरे क्वांटिटी पर बेस कर रहा है? क्या ये लेंथ निकालने के लिए क्या मुझे मास की कोई जरूरत है? तो आप कहिएगा नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर बेस नहीं है, ये सारी की सारी क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सारी के सारी क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यही एग्जांपल अगर मैं डिराइव कर लेता हूं, जरा डिराइव से समझिएगा। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि हमें निकालना है स्पीड, हमें क्या निकालना है, स्पीड। अब स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये भी मेरी एक क्वांटिटी है और ये जो टाइम है ये भी मेरी एक क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है ये दो क्वांटिटी पर बेस्ड है। तो इस कारण से इस स्पीड को क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर बेस नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे बेस होती है, जैसे हमने बोला स्पीड, है ना। अगर मैं यही चीज डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी हमारा क्या होता है? तो डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। अब मास भी एक क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी है। हम बात किसकी कर रहे थे? डेंसिटी की। हम निकाल किसकी टर्म में रहे हैं? मास और वॉल्यूम की। मतलब यहाँ पर एक क्वांटिटी किसी दूसरे या फिर दो से ज्यादा क्वांटिटी पर बेस्ड है। तो इस तरीके की क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटी। और वहीं पर अगर मैं फंडामेंटल की बात करें तो वहां पर क्या, कि ये किसी दूसरे पर बेस नहीं करती। जैसे एग्जांपल में है लेंथ, मास, टाइम। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत अभी भी आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। तो फिजिकल क्वांटिटी तो हमने समझ लिया। अब जरा अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट होता क्या है। तो चलो, अगर मैं आप ही सबसे पूछूं कि मेजरमेंट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे बेसिकली, कि भैया मेजरमेंट तो सिंपल सा तरीका है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या कि नापना, किसी भी चीज को नापना, किसी भी चीज को मेजर करना, क्या कहलाता है, मेजरमेंट। लेकिन क्या सच में यही डेफिनेशन है मेजरमेंट की? तो नहीं। जरा समझते हैं कि मेजरमेंट आखिरकार होता क्या है। तो मेजरमेंट होता है एक कंपैरिजन प्रोसेस। क्या चीज? एक कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस ये कैसे पॉसिबल है? जरा देखिए, प्रूफ करता हूं कैसे कंपैरिजन होता है। जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, जैसे बाजार वगैरह में गए,
बाजार में गए तो आपको क्या देखते हैं, यहाँ पर एक क्या कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का आपको वेट नजर आता है। कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का आपको वेट नजर आता है, जिसमें क्या होता है, आप जो भी सब्जी वगैरह लेते हो उसको एक तरफ रखते हो और यहाँ पर क्या रखाता है, कोई भी आपका वेट 1 kg 2 kg 3 kg का वेट। अब यहाँ पे आप इन दोनों को कर क्या रहे हो, इसके वेट, इसका जो भी मास है, इस वेट का जो भी मास है और इस जो भी आपने आलू प्याज टमाटर जो भी खरीदा है उसका जो भी मास है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर, है ना। तो यहां पर हम दो क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और यही चीज क्या कहलाती है आपकी, मेजरमेंट। और कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा क्या है, एक कोई भी कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर कितना पानी है, तो ये मेरा एक छोटा सा ग्लास है। इस ग्लास में जितना भी पानी है, इससे अगर मैं 40 बार अगर मैं डाल दूं 40 टाइम्स, तब ये कंटेनर मेरा फिल हो जाता है ना। तो वहां पे अगेन क्या बोलेंगे कि इसका 40 बार, इसमें से पूरा भर भर के 40 बार मैं इसको डाला, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि इसका जो भी वॉल्यूम है वो कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, 40 टाइम्स छोटे वाला इस ग्लास का जितना भी वॉल्यूम है, यही चीज है। अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका जितना भी वॉल्यूम है और इसका जितना भी वॉल्यूम है, उन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये मेरा क्या मान लिया कोई भी लेंथ है ना। अब इसको मुझे मेजर करना है, ठीक है। मैंने मान लिया एक मेरी यूनिट क्या है ये, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस मार्कर से इस लेंथ को मेजर करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मार्कर्स। 2 मार्कर मतलब क्या, इस एक ये जो मार्कर है इसका जो दुगुना लेंथ है वो हमारा इस लाइन के लेंथ के इक्वल है। अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके लेंथ और जो भी लाइन है उसके लेंथ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है, हमारा एक कंपैरिजन प्रोसेस, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहा गया मेजरमेंट के बारे में कि द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कंपैरिजन प्रोसेस। समझ में आ गया होगा आपको कैसे कंपेयर कर रहे हैं। आगे अगर बात करें, क्या बोला गया कि द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटीज विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक चीज आई क्या, स्टैंडर्ड अमाउंट। की मेजरमेंट क्या कहलाता है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड अमाउंट से कंपेयर करते हैं। जैसे हमने यहां पर भी यही किया था कि मुझे इस जो भी क्वांटिटी है इसको मुझे मेजर करना है। कैसे करेंगे, एक मैंने स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया और इससे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया और उससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यही होता है मेजरमेंट। मतलब क्या कि हम कोई भी स्टैंडर्ड अमाउंट जिसको हम यूनिट कहते हैं, जैसे आप जाते हैं बाजार में कोई भी कपड़ा लेने, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक स्केल, वो जो दर्जी होता है वो क्या करता है, अपना स्केल निकाल लेता है और इस स्केल से वो क्या करता है, जितना आपने कहा 4 मीटर 5 मीटर, तो स्केल ले लेगा और स्केल से क्या करेगा, ये वहां पर क्या हो रहा है, अगेन वहां पे हो रहा है हमारा कंपैरिजन, ठीक है। तो वो जो स्केल है वो हमारे क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड अमाउंट है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं हम यूनिट, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मेजरमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया, वही चीज, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटी। कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक स्टैंडर्ड अमाउंट से ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अच्छा, सेम काइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्या, सेम काइंड। अभी सेम काइंड का मतलब क्या है, सेम काइंड का मतलब है कि जैसे हमने बोला कि ये मुझे क्या, ये मेरा वेट है और यहाँ पे मैं क्या है, मेरी जो भी सब्जियां हैं, यहाँ पर इसके मैं लेंथ से कंपेयर नहीं करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे इसका मास निकालना है तो मैं भी इसके मास से कंपेयर करूंगा। मुझे यहाँ पे क्या निकाली थी, लेंथ, तो हमने यहाँ पे मार्कर का क्या लिया, लेंथ लिया। मतलब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी कैसी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, सेम, ठीक है। तो मेजरमेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब मेजरमेंट को लिखते कैसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आप अभी तक बचपन से क्या कर रहे हैं कि आपने कोई सब्जी लेने गए, तो ठीक है, तो आपने क्या बोला है कि हमने टमाटर लिया कितना, 2 kg, है ना। अगर मैं यही बोलूं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप बोलिएगा कितना, 2 मार्कर, या फिर अगर मैं मीटर में लूं तो क्या बोलिएगा, 2 मीटर,
है ना। अच्छा, तो यहाँ पर एक बार गौर करने वाली आती है क्या, कि जो भी क्वांटिटी है, जो भी मेजरमेंट है, उसको हम कैसे लिख रहे हैं, दो टर्म्स में। दो टर्म्स में क्या, एक तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या, केजी। वही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी, एक हमारी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और एक हमारा क्या, जो भी हमारा यूनिट है ना। तो वो जो भी मेजरमेंट है, जो भी मेजरमेंट होती है, और उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, Q इक्वल टू में एन यू की फॉर्म में लिखते हैं, Q इक्वल टू में एन यू, जहां पे n क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 समथिंग, एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और u क्या होता है, तो u होता है हमारा कोई भी यूनिट, मतलब कोई भी क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, एन यू की फॉर्म में, जहां पे हमारा n क्या होता है 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर, और u क्या होता है हमारा पर्टिकुलर यूनिट। जैसे यहाँ पर अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर n क्या था हमारा 2 और यूनिट क्या थी kg। अगर मैं यही चीज इस केस में बात करूँ तो यहाँ पर क्या था हमारा यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी 2 और यूनिट क्या थी हमारी मीटर। तो ऐसे ही अलग अलग केसेस में जहां पर भी हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू और अलग अलग यूनिट होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा, कोई भी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और, जैसे मैंने बोला भाई ये मेरा क्या एक बॉक्स, इसका वजन कितना है, तो 10 kg, यही बोलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसको अगेन किस में लिख रहा हमने, न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई भी यूनिट, मतलब उसकी जो भी यूनिट, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेजरमेंट भी समझ में आया होगा। ओके, चलिए जी, तो हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जान लिया, मेजरमेंट समझ लिया। अब अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं, क्या, यूनिट्स। चलिए, तो यूनिट्स को जरा एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था जस्ट क्या, कि एक लाइन, और इसकी लाइन को कितना माना था हमने, तो हमने बोला था 2 मार्कर, है ना। 2 मार्कर मतलब कि इस मार्कर की जितनी भी लेंथ है और इस लाइन की भी जितनी भी लेंथ है, वो इस मार्कर से कितनी है, दुगनी। हमने कंपैरिजन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मार्कर है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम लेंथ निकाल रहे हैं, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस मार्कर से। तो यहाँ पे ये जो मार्कर है वही हमारा क्या होगा, यूनिट, वही हमारा क्या होगा, यूनिट। जैसे हमने बोला क्या, ये हमारा कंटेनर था, ये हमारा क्या छोटा सा ग्लास, और कितना इसकी वॉल्यूम थी, 40 टाइम्स ऑफ छोटे वाले ग्लास की जितनी वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे ये जो ग्लास है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट वी कॉल यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन देखे तो क्या होता है हमारा यूनिट, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी that can chosen to measure the physical quantity of the same kind। अब सेम काइंड में समझ में आया होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल यूनिट। सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, जिस चीज से मेजर कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। सिंपल सी बात। जैसे अभी एग्जांपल लिया था, दर्जी के पास गए थे, है ना, एक कपड़े को मेजरमेंट करने के लिए, तो क्या किया था हमने, दर्जी ने क्या निकाला, स्केल। तो वहां पर जो स्केल है जिससे वो मेजर कर रहा है, जिससे वो कंपेयर कर रहा है, वहां पे जो स्केल है वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट हो जाएगा। चलिए, ठीक है। तो अब यूनिट तो समझ लिया हमने। अब इस यूनिट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। हम किसी भी चीज को उठा के तो यूनिट ही मान सकते। जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर को माना था, क्या हम मार्कर को रियल में यूनिट मान ले, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूनिट्स की। जैसे सबसे पहला क्या, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। जैसे मीटर है, सेकंड है, ये सारे के सारे क्या है, वेल डिफाइंड है। लेकिन यहां पर 1 मार्कर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज क्या बोली गई, इट शुड बी कन्वीनिएंट साइज, मतलब ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा। जो भी हम यूनिट माने वो ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, कितना होता है, इतना। ये ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है। हम 1 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे। अगर सोचिए लेंथ की यूनिट क्या होती है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर कहते हैं 1 किलोमीटर कपड़ा दे दो, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, आगे तक, 1 किलोमीटर आगे तक, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो भी यूनिट होनी चाहिए वो ना ही बड़ी होनी चाहिए और ना ही हमारी छोटी होनी चाहिए। आगे क्या बोला गया, तीसरा पॉइंट, कि वो टाइम के साथ या फिर किसी भी फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, आगे जाके अगर गर्मियां ज्यादा बढ़ गई 50 डिग्री, तो क्या वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, नहीं। इट शुड नॉट बी चेंज विथ एनी फिजिकल कंडीशन, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा,
क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या बोला गया कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई भी यूनिट है वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो हम आसानी से उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। चलिए, तो हमने यूनिट्स देख लिया, अब क्या देखते हैं हम? टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो जैसे क्वांटिटी कितनी तरह की थी? दो, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही हमारे यूनिट्स भी सेम दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। दोनों के दोनों सेम है, मतलब जैसे क्वांटिटी था वैसे ही हमारा यूनिट है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है? अब की बार अंतर क्या है? वहां पे हमारा क्वांटिटी था, यहाँ पर हमारा क्या है? यूनिट है। चलिए, तो जरा अब इसे भी समझते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या? जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है ना। जैसे मैंने बोला क्या कि भाई ये हमारा क्या, वही अगेन लाइन की क्या लेंथ की यूनिट क्या? मीटर, है ना। अब यह जो लेंथ की यूनिट मीटर, क्या ये किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड कर रही है? नहीं। वैसे ही मास की यूनिट क्या होती है? केजी, क्या ये वो दूसरे यूनिट पे डिपेंड कर रही है? नहीं। तो ये सारे यूनिट्स क्या कहलाते हैं? हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। दोज यूनिट्स which कैन never be depend on other units are called fundamental units, ठीक है। एंड अगर हम बात करें डिराइव्ड यूनिट्स की, तो हम ऐसे एग्जांपल से बताता हूं मैं। जैसे मैंने बोला स्पीड, है ना, हमें निकालना है किसके? स्पीड का, और हम निकाल क्या रहे हैं? मीटर अपॉन में सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यूनिट की बात करें तो मीटर अपॉन में सेकेंड। मतलब हमें पता क्या करना है? स्पीड, और हम किस पे आ जाते हैं? मीटर एंड सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट? लेंथ। टाइम, सेकेंड किसकी यूनिट? टाइम पर। हम वापस किस पे जाते हैं? फंडामेंटल यूनिट पर, राइट। मतलब यहाँ पे जो स्पीड की यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल पे यूनिट। तो आसान शब्दों में बोला जाए तो क्या? फंडामेंटल यूनिट जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। वहीं पर अगर मैं डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो वो यूनिट्स जो किस पे डिपेंड करे? फंडामेंटल यूनिट्स पे। और एग्जांपल समझते हैं, और जरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने देखा सेकंड एग्जांपल क्या? डेंसिटी, है ना। हमने बोला डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम। अगेन मास की यूनिट हमें निकालनी किसकी? डेंसिटी की यूनिट, और वो होती कितनी है? वो होगी कितनी? केजी पर मीटर क्यूब, है ना। हम वापस आगे इसमें जाते हैं, अगेन मास और अगेन लेंथ। तो वो यूनिट्स जो किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल यूनिट्स पे, उन्हें हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। अगर मैं डेफिनेशन देखे तो क्या दिखाया? दीज फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। मतलब वो यूनिट्स जो कि हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? फंडामेंटल। और फंडामेंटल को किसी में भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं करती, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो आज हमने क्या किया? आज हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स सेकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स किए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के अपने सेशन को खत्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करें। थैंक यू।